हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल एग्ज़ाम फाइट सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन करेंगे, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज बिना समय के बाद चलते अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? इसका ऑप्शन है 30, 32, 34, 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32, जिसका राइट आंसर 32। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन है बीज, फल, फूल, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फल, जिसका राइट आंसर फल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? इसका ऑप्शन है प्राकृतिक, संश्लेषित, गंधीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधीय, जिसका राइट आंसर गंधीय। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का चाल कहाँ न्यूनतम होता है? इसका ऑप्शन निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच में, जिसका राइट आंसर कांच में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इसका ऑप्शन है उत्तल लेंस, समतल और अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, जिसका राइट आंसर उत्तल लेंस। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? इसका ऑप्शन है 20%, 50%, 78%, 0.3%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78%, जिसका राइट आंसर 78%। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका ऑप्शन है कोयला, पानी, वायु, सूर्य प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकाश, जी इसका राइट आंसर सूर्य प्रकाश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? इसका ऑप्शन है जूल, डायोप्टर, आर्गन, वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर, जिसका राइट आंसर डायोप्टर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? इसका ऑप्शन है जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जिसका राइट आंसर इनमें से सभी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? इसका ऑप्शन है पाचक रस, उद्दीपक, आवेग, हार्मोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन, जिसका राइट आंसर हार्मोन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे के उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन सा है? इसका ऑप्शन है रेजिन, गोंद, टेनिन या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधा में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? इसका ऑप्शन है बाह्य रंध्र से, जड़ की सतह से या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा रंध्र से, जी इसका राइट आंसर रंध्र से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? इसका ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक या शून्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऋणात्मक, जी इसका राइट आंसर ऋणात्मक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? इसका ऑप्शन है अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षार, जी इसका राइट आंसर क्षार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंधन बनते हैं? इसका ऑप्शन है एक आबंधन, दो आबंधन, तीन आबंधन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक आबंधन, जी इसका राइट आंसर एक आबंधन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका ऑप्शन है 6, 7,
8, 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जी, इसका राइट आंसर 7। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? इसका ऑप्शन है मितजीवी, समभोजी, स्वपोषी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतजीवी जी, इसका राइट आंसर मृतजीवी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? इसका ऑप्शन है 4, 6, 8, 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जी, इसका राइट आंसर 6। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? इसका ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस जी, इसका राइट आंसर उत्तल लेंस। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? इसका ऑप्शन है वोल्ट, ओम, वोल्ट प्रति कूलम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट जी, इसका राइट आंसर वोल्ट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? इसका ऑप्शन है तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा जी, इसका राइट आंसर तांबा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? इसका ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना, जिंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक जी, इसका राइट आंसर जिंक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? इसका ऑप्शन है फेफड़े द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निलय द्वारा जी, इसका राइट आंसर निलय द्वारा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? इसका ऑप्शन है 21, 22, 23, 46। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जी, इसका राइट आंसर 23। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा कहाँ होता है? इसका ऑप्शन है विवा में, ईस्ट में, प्लेज्मोडियम में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में जी, इसका राइट आंसर ईस्ट में। तो चलिए आज का क्वेश्चन ही समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें।